बापूजी गरीबों में, झाबुआ के जंगलों में मैं जानता हूँ, मैं असत्य नहीं बोल रहा हूँ, अखबार टेलीविज़न की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जाकर के सब कुछ देखा है। उन ईसाई मिशनरियों के विरोध में अपना मिशन प्रारंभ किया और वो मिशन साधारण नहीं था। बापूजी का मिशन बहुत ही प्रभावी रहा। तत्कालीन नेता को कहिए नाम लेकर के बताऊं, बिना नाम लिए हुए, ये बर्दाश्त नहीं हुआ सोनिया गांधी को। ये नहीं, बापूजी ही नहीं, हमारे तमाम संत महात्माओं को इतना बड़ा अपमान किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर के जंगलों में एक हमारा महात्मा रहता था और ऐसा कुचक रचा कि जेल में डाल दिया उसे और उसने आत्महत्या कर लिया। ईसाई मिशनरियों के द्वारा स्वामी लक्ष्मणानंद जी की हत्या कर दी गई। ये सत्य बात है। यह बात सोनिया गांधी को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने बापूजी को इतने बड़े कुचक्र में डाला, इतने बड़े कुचक्र में डाला। मैं जानता हूँ ये कुचक्र ही है, इतने बड़े कुचक्र में डाला कि कभी निकल न पाए। ऐसा होना नहीं चाहिए। स्वामी जी, न्यायपालिका पर भरोसा तो गया है, न्यायपालिका ने ही तो सजा सुनाई है। हमें सब कुछ विश्वास है, न्यायपालिका पर सब विश्वास है, पूरा पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। और नहीं, सरकार न्याय होगा और बहुत जल्दी ही। ये सारी विधाएं जो हैं स्वामी जी जो राष्ट्र के विरोध में, हिंदुओं के विरोध में है। जहाँ तक देखा जाता है, ब्लॉक से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक सारे मंत्री, प्रधानमंत्री सब हिंदू हैं। उसके बावजूद भी हमारे स्वामी जी कुछ बातें अभी हैं, ऐसा नहीं है, हमें पता है। उसकी सारी तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है। जो राष्ट्र के विरोध में, हिंदुओं के विरोध में विधाएं, जैसे धारा 30 है, धारा 30A है, ये सारी विधाएं जाएंगी, तभी समता और समरसता आएगी। और ये ऐसा नहीं, सब भगवान देख रहे हैं। साधकों की यह एक परीक्षा की घड़ी है और बापू जी के सारे साधक भगवान की कृपा से खरे उतरेंगे, विचलित होने वाले नहीं। ऐसे भी लोग कुछ आते हैं समाज में, कार्य में बाधा डालने वाले। इस पर भी आप लोगों को विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था। भगवान श्री राम जी ने विचार किया, ऐसे राज्याभिषेक होगा तो राम राज्य की स्थापना नहीं होगी। निश्चित है, राज्य को त्याग करके जंगल जाते हैं और जंगल जाकर के भगवान श्री राम जी ने सब पर कृपा किया है। पत्थरों को प्रेम देने वाले भगवान श्री राम, प्रेम देने वाले भगवान श्री राम, लताओं को प्रेम देने वाले भगवान श्री राम, गीधराज जटायु के ऊपर कृपा की। गीध अधम खग आमिष भोजी, गति पाई जहि जाचत जोगी। माता सबरी जो अपने को अंत्य समझती थी, पतिता समझती थी, ऐसी गति दी जो गति किसी को नहीं प्राप्त हुई। निषाद राज केवट को अपनाया। बापूजी का कार्य, आप उनके साधक हैं, सब देखते रहे, देखे हैं किस प्रकार से समाज को उन्हें जोड़ा। हमने अभी बताया कि बस एक ही होता बापूजी में कि सनातन धर्म की स्थापना का उद्देश्य था। किसी भी प्रकार से हमारा सनातन धर्म सब प्रकार से दृढ़ रहे। और कुछ विधर्मी ऐसे थे, अभी मैं पहले पत्रकारों से बात कर चुका हूँ, वो बर्दाश्त नहीं हुआ।
मैंने बताया ना कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, जब देश स्वतंत्र हुआ, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जनजातियों के लिए, हम कहानी नहीं सुना रहे हैं, अखबार टेलीविज़न की बात भी नहीं सुना रहे हैं, ना मैं अखबार कभी पढ़ता हूँ। मैंने पूरे देश को देखा है, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, और मैं उस सीमा तक गया हूँ जहाँ 4 देश की सीमा एक साथ है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और भारत। मैंने पूरी सीमा को देखा है। उन बेचारे जनजातियों के लिए कोई शिक्षण संस्थान की व्यवस्था नहीं की, और यह व्यवस्था सीधे ईसाई मिशनरियों को सौंप दिया। आप कहेंगे वो ईसाई मिशनरियाँ पेट्रो डॉलर के बल पर, विदेशी पैसों के बल पर। बिल्कुल गलत बात है। पेट्रो डॉलर नहीं, विदेशी पैसा नहीं। प्रधानमंत्री जी संविधान में एक धारा 30 लेकर के आए। आप देखिए धारा 30 का मतलब क्या होता है। धारा 30 लेकर के आए। धारा 30 का पहला वाक्य है, कुरान और बाइबिल पढ़ करके व्यक्ति आईएएस की परीक्षा दे सकता है। अगर आप अपने विद्यालयों में गीता रामायण पढ़ाएंगे तो आपकी मान्यता रद्द हो जाएगी। भाई, धारा 30A लाए, मंदिर विधेयक लाए, हिंदुओं के मठ मंदिरों में रिसीवर होगा, और दक्षिण के प्राय सभी मंदिरों में रिसीवर है। संविधान में लिखा है रिसीवर का पैसा सरकारी कोष में, और वो पैसा कहाँ दिया जाएगा? 60% पैसा ईसाई मिशनरियों को दिया जाएगा, 40% पैसा मदरसों और मौलवियों को दिया जाएगा। आज मिजोरम, नागालैंड मैंने देखा है, पूर्णतः ईसाई हो चुका है। अरुणाचल में 80% ईसाई है। बंगाल की दशा दुर्दशा आप देख रहे हैं, केरल की दशा दुर्दशा आप लोग देख रहे हैं। पूज्य श्री बापू जी से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। राष्ट्र की दुर्दशा को देख करके बापू जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, और मिशन अपना प्रारंभ किया। और भगवान की कृपा से इतना प्रभावी रहा, इतना प्रभावी रहा मिशन, इतना प्रभावी रहा कि लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, और जानबूझ करके बापूजी को ऐसे कुचक्र में डाला गया, ऐसे कुचक्र में डाला गया, कभी इसे निकल न पाए। मैंने देखा है, हमारा एक संत था रायपुर के जंगलों में, उसका भी मिशन बड़ा प्रभावी था, और उसको ऐसा फंसाया गया, ऐसे कुचक्र में डाला गया कि उस बेचारे ने आत्महत्या कर लिया। आपने उड़ीसा के संत स्वामी श्री लक्ष्मणानंद जी का नाम सुना होगा, इसीलिए उनकी हत्या कर दी गई। यह सारा कुचक्र बापूजी को बर्दाश्त नहीं हुआ। और धैर्य रखिए, समय आ गया है। हम लोग विश्वास रखते हैं, आशा त्यागने वाले नहीं, छोड़ने वाले नहीं हैं। बापूजी की विजय होगी, और जल्दी से जल्दी उनका जो लक्ष्य था राष्ट्र में, लक्ष्य स्थापित होगा। मिशन उनका पूरे राष्ट्र में प्रभावी होगा, ये निश्चित बात है। समय आ चुका है, कोई रोक नहीं पाएगा। ये उन्हीं की का संकल्प है, उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं का चिंतन है। उन्हीं की चिंतन से आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पर आए हैं। इतना ही नहीं, मैं तो देखता हूँ तो हमारे पास फोन आते रहते हैं। पूरे देश में कितनी संख्या, उतनी कितने अनुयायी बापू जी के हैं हम जानते। इतना सब होते हुए भी उनके अनुयायी कम नहीं हुए हैं, उनके साधक घबराए नहीं हैं। तो मुझे ज़्यादा नहीं करना है, कहना है, लेकिन हम ये आपसे चाहते हैं, सब विश्वास, ये उन्हीं की प्रेरणा है, दूसरे की प्रेरणा नहीं। उन्हीं की प्रेरणा से आप संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और विजय बापू जी का होगा। बापू जी का मिशन प्रभावी होगा। पूरा राष्ट्र, समय दूर नहीं है, पूरा राष्ट्र
सनातन धर्म से ओतप्रोत होगा, राष्ट्र में सनातन धर्म की स्थापना होगी, रामराज की स्थापना होगी। बस इतना ही हमें कहना है। जय सिया राम।